आइए हम जानते हैं एस्टीमेट क्या होता है। किसी भी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले उस कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना हाई आएगा उसको अनुमानित करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतना कॉस्ट आएगा। उसके टाइप्स कैसे, रफ कॉस्ट एस्टीमेट, इसको प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी बोलते हैं। रफ estimate at initial work, idea of rates for different items and brief specification. किसी भी इनिशियल वर्क का एक रफ एस्टिमेट देता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड्स। प्लिंथ एरिया रेट, इट इज बिल्ट अप कवर्ड एरिया। रफ एस्टिमेट, इस प्लिंथ एरिया रेट का रफ एस्टिमेट कैसे निकालेंगे? प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया रेट। और अब प्लिंथ एरिया रेट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग इन दैट एरिया अपॉन प्लिंथ एरिया ऑफ दैट बिल्डिंग। उस एरिया का सिमिलर बिल्डिंग उसकी जो कॉस्ट होगी उससे हम उस जो न्यू बिल्डिंग बनाई है उसका रेट निकाल सकते हैं। फिर क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, यूज्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्यूबिकल कंटेंट कैसे निकालेंगे? क्यूबिकल कंटेंट मतलब उस बिल्डिंग का वॉल्यूम, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इंटू हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्यूबिकल कंटेंट रेट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। किसी भी न्यू बिल्डिंग का हम रफ एस्टिमेट कैसे निकालेंगे? रफ एस्टिमेट ऑफ न्यू बिल्डिंग, क्यूबिकल कंटेंट रेट इक्वल टू क्यूबिकल कंटेंट ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग। उस न्यू बिल्डिंग का क्यूबिकल कंटेंट कितना है और उसका रेट कितना है, उससे हमका न्यू बिल्डिंग का एस्टिमेट निकल जाएगा। फिर टिपिकल बे मेथड, ये 3 मेथड रफ कॉस्ट एस्टिमेट के, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, टिपिकल बे एस्टिमेट। टिपिकल बे एस्टिमेट लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए टिपिकल बे एस्टिमेट यूज करते हैं। बे के डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड रिपोर्ट, डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, detailed drawing like slide plan, layout plans, cross section, doors, front elevation, etc. Calculation and design of beams, slabs, column, footing, plastering, etc. डिटेल एस्टिमेट में हमको हर एक आइटम का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लेते हैं कि इस वर्क में इतना पैसा लगेगा, इसमें इतना, कितनी उनकी क्वांटिटी है। हम हर चीज़ का एक डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे, डिटेल प्लान। और इस प्लान को जिसमें बनाते हैं उसको मेजरमेंट बुक बोलते हैं। उसको इस तरह की होती है, उसमें एक सीरियल नंबर होता है, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन, उस आइटम का हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या आइटम है, कैसे कैसे, और उसका नंबर्स कितने हैं, उसकी लेंथ, ब्रिथ, हाइट कितनी है और उसकी क्वांटिटी क्या है। फिर आता है क्वांटिटी एस्टिमेट, कंप्लीट एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटी फॉर ऑल द आइटम ऑफ वर्क। इस टोटल आइटम ऑफ वर्क के लिए हम कंप्लीट एक एस्टिमेट बनाते हैं। फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट, इफ़ द वेरिएशन इज मोर देन 5% ऑफ टोटल सैंक्शन अमाउंट ऑफ होल प्रोजेक्ट। वेरिएशन 5% से ज़्यादा आ जाता है तो फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसी को रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। इफ़ द वेरिएशन इज मोर देन 10% ऑफ सैंक्शन अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। फिर एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट, टोटल प्रिंसिपल कॉस्ट का 1.5% एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट के लिए यूज़ करते हैं। फिर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, न्यू कंसेप्ट अगर हमको ऐड करना है तो उसे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहते हैं। फिर एक आता है एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट, व्हेन सम चार्जेस एंड एक्सटेंशन आर रिक्वायर्ड तो एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट यूज़ करते हैं।